बिल्कुल हम गाइड करते हैं, और पर्सनली मैंने भी 4 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से 3 टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, एक कंज्यूमर ऑफलाइन कंपनी है। तो हमें एक थोड़ा सा इन्वेस्टर का भी पर्सपेक्टिव पता रहता है, और 7-8 साल हो गए इस फील्ड में, और 1000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स सिंगापुर, दुबई, यूएस, यूके, इंडिया, तो उससे हमारा रिलेशनशिप है, तो वी आर एबल टू गाइड द कंपनी अकॉर्डिंगली। पिछले 2 साल में हमने 18 डील्स क्लोज करी हैं, जिसके अंदर 2 करोड़ से लेके रुपीज़ 2 करोड़ से लेके, एंड द बेस्ट वन वी डिड वाज, जो सबसे बड़ी डील की है हमने, वो $10 मिलियन की। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हर कंपनी को फंडिंग जिस लेवल पे वो चाह रही है वो मिल जाती है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, हम पहले इन्वेस्टर से बात करते हैं, क्योंकि हमारी हफ्ते में 3 बार कॉल्स होती हैं। तो हम इन्वेस्टर को बिना नाम बताए कंपनी का नो नेम बेसिस पे डील डिस्कस कर लेते हैं। जिस समय हमारे पास 4 या 5 इन्वेस्टर से गो अहेड मिलता है कि वो इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद हम एंगेजमेंट साइन करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो 100% है। कर सकता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आप आइडिया स्टेज पे हो और आप अभी 0 रेवेन्यू है, 0 प्रोडक्ट है, तो आप ये मान के चलो कि आपको 2 चीज़ें हैं इसमें। इंडिया में आपको पैसा कम मिलेगा, आपको 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख तक पैसा मिलेगा, 40 लाख मैक्सिमम। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले लेते हो तो आपको ज़्यादा, वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ये कुछ करेगा, तो वो आपको ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन मार्केट आपको 20 से 25 लाख का एवरेज आप मान के चलो, इतना ही मिलेगा PMF अचीव करने के लिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के लिए। प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के बाद जब आपके पास रेवेन्यू आना चालू होता है, उस टाइम पे स्काई इज़ द लिमिट। आपको $1 मिलियन यानी 8 करोड़ भी मिल सकता है, 10 करोड़, 15 करोड़ भी मिल सकता है। तो मैंने एक कंज्यूमर कंपनी में स्टार्ट किया था। अभी एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में इतना नोन नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा नोन है कि तिरुपति में जो बाल डोनेट होते हैं, वो बाल एक सिंपल टाइप की फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं अपार्टमेंट्स के अंदर, साउथ में, खासकर तमिलनाडु में और बैंगलोर में, और वो उसमें उसको ट्रीट करते हैं और उससे हेयर एक्सटेंशंस बनाते हैं। और इंडिया का 5000 करोड़ का साल का एक्सपोर्ट है सिर्फ बालों का। और चाइना इसमें बहुत नई तरीके से आगे आया है, वो इंडिया से रॉ हेयर ख़रीद के उसको प्रोसेस करके, और कनाडा, रशिया, US, मोस्टली जो अफ्रीकन ओरिजिन की विमेन है जिनके बाल थोड़े से उनको घुंघराले होते हैं और उनको नहीं, तो उनको वो पार्लर्स में जाती हैं और वहाँ पे हेयर एक्सटेंशंस लगाती हैं, और वो हर एक्सटेंशन जो है बहुत कॉस्टली बिकती है, $40, $100, तो इसमें मार्जिन बहुत है। तो मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है जो हेयर एक्सटेंशंस एक्सपोर्ट करती है, और अच्छी चल रही है, अच्छा ग्रोथ है कंपनी में। दूसरा, मैंने एक रोबोटिक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने 4 टाइप के रोबोज़ बनाए हैं। एक रोबो बनाया था उन्होंने कोविड के टाइम पे कि फूड डिलीवरी आप ऐप से आप क्लिक करोगे तो रोबो आपको आपका फूड देके चला जाएगा। इसी तरह एक एजुकेशन रोबोट है, आप ऐप से वो आपको प्रेजेंटेशन दे देगा, तो आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के टाइम पे वो कॉन्टैक्टलेस जो आया था। और तीसरा उनका रोबो है, सबसे इंटरेस्टिंग रोबो है स्कैवेंजिंग। अभी जो नाले साफ़ होते हैं, सीवर लाइन साफ़ होती हैं, उसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, उसमें एक आदमी अंदर जाता है और उसको साफ़ करके आता है। तो तीसरा कंपनी ने रोबो बनाया है। अभी जो सीवर लाइन और म्यूनिसिपल की जो कचरे की लाइंस होती हैं, उसमें हम एक इंसान को भेजते हैं अंदर, वो गैस उसमें होती है, उसमें कई मर जाते हैं लोग, उसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, उसको साफ़ करना सीवर लाइन को। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद करो। तो इस कंपनी ने एक रोबोटिक स्कैवेंजर बनाया है, एक रोबो बनाया है, जिसको आप अंदर भेजो सीवर लाइन में, वो आपको पूरा दिखाता रहेगा कहाँ पे अटका हुआ है, उसको क्लीन करेगा,
और ऐप से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका बहुत बड़ा यूज़ केस है, उसको हम यूज़ केस बोलते हैं। जब किसी चीज़ का कोई बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता है तो एक बहुत बड़ा यूज़ केस है इंडिया में। तो अगर इसको आप मतलब इस बिज़नेस को अभी आगे बढ़ाने का, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस कंपनी में कुछ पैसे डाले। और चौथी जो कंपनी है वो अभी बीटा फेज़ में है। बीटा फेज़ मतलब अभी उसने पब्लिक नहीं किया कि वो क्या बना रहे हैं, बट वो टेक्नोलॉजी की कंपनी। फेलियर स्टोरीज, मैंने एक कंपनी में इक्विटी ली थी और उसके बाद मैंने उसमें 2 सज्जन से पैसे डलवाए थे। पैसे भी काफ़ी थे, करोड़ों में थे, लेकिन वो दोनों जो फाउंडर्स थे वो यंग फाउंडर्स थे। वो काफ़ी अच्छी एक स्टार्टअप से आए थे जो यूनिकॉर्न है। तो दोनों का जो बैकग्राउंड था वो यंग अचीवर्स थे, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनी। तो अभी रिसेंटली वो ऑफिस बंद हुआ, फिर स्टाफ रिट्रेंच हुआ, प्रोडक्ट बना हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट अभी ट्रैक्शन नहीं ले पा रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी टीम बाहर हो गई है। तो मेरे ख्याल से मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन चला गया। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मैं आपकी एक बहुत पते की बात बताता हूँ कि इन्वेस्टर का रिटर्न कैसे आता है। अगर आपने 10 कंपनीज में पैसे डाले तो हर कंपनी एकदम से यूनिकॉर्न नहीं बन जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो अप्रोच। वो पोर्टफोलियो अप्रोच ये है कि 10 में से 6 से 7 कंपनी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगी, हो सकता है कहीं बंद हो जाए, लेकिन 2 या 3 कंपनीज एवरेज चलेंगी, 3 गुना हो गई या 4 गुना हो गई। लेकिन 1 या 2 कंपनी भी आपकी 10 में से चल निकली, तो इस फील्ड में जब कंपनी चलती है तो जितना वो रेवेन्यू कर रही होती है, बिजनेस कर रही होती है, उसके मल्टीपल्स में उसकी वैल्यू चलती है, कंपनी की वैल्यूएशन चलती है। तो वो कंपनी ने 3 गुना बिजनेस किया, कंपनी की वैल्यू 10 गुना बढ़ गई या 15 गुना बढ़ गई। तो आपकी पोर्टफोलियो अप्रोच आपको रखनी पड़ती है एज एन इन्वेस्टर कि मेरी 1 या 2 कंपनीज भी सुपर हिट हो गई तो आप ये मानो कि आपने अगर 1 करोड़ लगाए थे तो 1 के 100 हो गए। तो वो सक्सेस है इस बिजनेस में कि आपको कंपनीज को स्पॉट करना आना चाहिए कि आप कैसे सक्सेसफुल। और हमारी इन्वेस्टिंग में एक और चीज़ बोलते हैं कि इट इज़ अ डिसिप्लिन। आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखनी पड़ती है कि आप भावुक हुए बिना आप करो। और हम ये भी कहते हैं हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, यानी जैसे प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है वैसे ही फाउंडर मार्केट फिट होता है। कि अगर एक फाउंडर उसी बैकग्राउंड का है, सेक्टर का है, उसको समझ है, तो आधा काम तो हो गया। इंटेंशन उसका ठीक होना चाहिए। गूगल भी जब रिक्रूट करता है सबसे पहली चीज़ वो ये देखता है इंटरव्यू में सामने वाला, हाउ ट्रू इज़ द पर्सन टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से कितना सच, अपने आप से ट्रू होगा तो दूसरों से भी ट्रू होगा, सोसाइटी से भी ट्रू होगा, कंट्री से भी ट्रू होगा। तो बेसिकली अगर फाउंडर मार्केट फिट है तो उसके बाद एज एन इन्वेस्टर मैं ये देखता हूँ कि वो उसका इंटेंशन कितना है, उसका सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी कितना है, और पोर्टफोलियो अप्रोच रख के इन्वेस्ट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में और इस मार्केट में यही तो फ़र्क है कि वहाँ पे आपको शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, आप कभी भी बेच सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि इंडिया में अनलिस्टेड कंपनीज में जो स्टार्टअप्स हैं उसमें से एग्जिट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार कई सारे इन्वेस्टर आपको मिलेंगे कि वो एग्जिट्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है अभी, लेकिन चीज़ें चेंज हुई हैं। सेबी ने रूल्स चेंज करे हैं। पहले हम एक आईपीओ लाते थे स्टॉक मार्केट में तो 50% रिटेल पोर्शन होता था कि हमें 50% पब्लिक को बेचना है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता था पब्लिक को बेचना। लेकिन अब जो आईपीओ आए, जोमैटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, तो इन्वेस्टर्स की एग्जिट्स काफ़ी बेटर हुई हैं। स्टार्टअप इंडिया का क्रेडिट तो बहुत लोगों को जाता है, जो जिन्होंने सिलिकॉन वैली को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद नारायण मूर्ति पहले थे इंडिया में जिन्होंने मिडिल क्लास को ये बताया कि आप सुपर रिच बन सकते हो नॉलेज फील्ड में काम करके।
और he is the genesis of the knowledge driven, IT driven, tech driven race for success in middle class. But अगर आप स्टार्टअप इंडिया की बात करो तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज उन्होंने उसको मासेस तक ले आए कि आने वाले दिनों में मैं जयपुर में था तो एक यूनिवर्सिटी से के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा था, तो एक स्टूडेंट के अंदर फेथ है कि वो भी कल को चल के वो एक यूनिकॉर्न फाउंडर बनेगा और विजय शेखर शर्मा जैसा पेटीएम बनाएगा। और अगर आप देखो जो फाउंडर्स ने ये बनाए हैं, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, ये सारे ज़रूरी नहीं है कि सिटीज़ से आए, ये सारे छोटे टाउन से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखा, उन्होंने चीज़ें सीखी और इन्वेस्टर्स ने उनके ऊपर फेथ किया और वो आगे लेके गए। देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अमेरिका में रिसेशन चल रहा है, यूरोप ओल्ड हो चुका है, जापान ओल्ड हो चुका है, चाइना से लोग थोड़े परेशान हैं और चाइना से जो बिज़नेस है बाहर जा रहा है। दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था जो 13% GDP ग्रोथ पे चल रही है, जिसकी एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन 28 है, और वो ही फ्यूचर की मार्केट है, बिकॉज वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, लेकिन 3rd लार्जेस्ट अगले 5-6 साल में बनने जा रही है, वो इंडिया है। तो आप सही जगह पे सही समय पे बैठे हो, लेकिन कोई और आपके लिए वो काम नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और आपको सही लोगों के साथ मेंटरिंग लेके, सही संस्थानों से एसोसिएट होके, सही लोगों के पास जाके हसलिंग करके, और आप एक बहुत अच्छा बिजनेस या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मोमेंट, एंड इफ नॉट टुडे देन नेवर, दैट शुड बी योर अप्रोच।